महाभारत काल की घटना हमने कही थी ना। ये कथा आरंभ होती है महाभारत से और कथा का मध्य भी महाभारत है, कथा का विश्राम भी महाभारत है। परीक्षित जी महाराज का ये चरित्र है। अब हमें अधिकारी मिल गया, अब श्रोता की खोज हो रही है कि इसको सुनने वाला कौन। श्रोता भी चाहिए ना, किसको किसको श्रोता चाहिए। हाँ तो हो तो मैया उठा दो, ना हो तो पड़ोसी से मांग लो। हाँ बड़ा टांग खींचने की आदत है पड़ोसियों को, यो लंबे लंबे हाथ बढ़ा करके टांग खींचते हैं। कैसे ये जा रहा आगे बढ़ रहा, खींचते हैं ना, कैसे आगे बढ़ गया, कैसे 4 मकाने बन गई। तो पड़ोसी से मांग लो। जय हो बलिहारी, राधे राधे। तो मैया कहने का तात्पर्य है कि जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में महाराज भीम जी के गदा से, गदा के प्रहार से जांघा टूट गया था। किसका? हमारे सुयोधन का। गुरुदेव जी सुयोधन कहते हैं, दुर्योधन नहीं कहते हैं। सुयोधन अपने कल्याण की कामना करता है, संसार भाड़ में जाए, आपन भला भला जगमाए और दूसरे के भला कबहू न चलाए। ये भोजपुरी में कहावत है अपनी तरफ। ब्रज में भी कहा करते हैं। ये कलयुग है महाराज, यहाँ सब के सब अपने कल्याण की कामना करते हैं। और इधर दुर्योधन जब मूर्छा अवस्था में पड़ा हुआ था, जंगल में जाकर के छिप गया और उसको ढूंढते हुए द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा जब जाकर के दुर्योधन से मिला, और महाराज दुर्योधन की इस दशा को जब अश्वत्थामा ने देखा महाराज कि ये वो दुर्योधन जो गदा युद्ध का माहिर थे, 100 भाई थे, सब के सब मारे गए। एक दुर्योधन था, वो भी मूर्छा अवस्था में पड़ा हुआ। अश्वत्थामा ने पूछा, रे मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम इस अवस्था में कैसे पड़े हो? क्या हुआ? तुम्हारी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मेरी कमर टूट गई, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है मैं मरने वाला हूं। मुझे इस बात का कष्ट है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं रहे, सब के सब मारे गए। वह पांडव 5 भाई थे, अब 5 के 5 जीवित हैं। कि मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान, बचाने बचाने वाले वही हैं। कि बाल न बाका कर सके कि जो जग बैरी हो, बाल न बाका कर सके जो जग कोई मार नहीं सकता जिनके ऊपर कृपा भगवान की हो रही हो। और बिना भगवान की कृपा से इस संसार में पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। मारने वाले वही हैं, बचाने वाले वही हैं। समय बहुत कम है महाराज हमारे और आपके पास, समय 7 ही दिन का मिलता है कथा के लिए, और प्रसंग बहुत है। और हमें स्पर्श करते हुए कल शिव जी के प्रसंग में भी जाना है। परसों भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, चौथे दिन भगवान का जन्मोत्सव भी कराना है, श्री कृष्ण का पदार्पण भी कराना है। बिना उनके आनंद आता ही नहीं है। पंचम दिवस बाल लीला भी करनी है, षष्ठम दिवस रुक्मिणी मंगल, सप्तम दिवस कथा विश्राम सुदामा चरित्र। तो समय कम,
तो हम स्पर्श करने का प्रयास करेंगे कि कोई प्रसंग छूटे ना, और स्पर्श करते हुए हम अपनी एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पहुंचते जाएं। दुर्योधन ने कहा, भैया मित्र, मेरी एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि हम 100 भाई तो नहीं रहे, अगर 5 पांडवों में से एक भी मर जाए तो मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। केवल मुझे एक पांडव में से एक का सिर ला करके दे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बस इतनी सी, अभी जाता हूं और अभी मैं 5 के 5 भाइयों का सिर काट करके लाता हूं। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में नग्न तलवार लेकर के निकल पड़ा। महाराज नग्न तलवार लेकर के। द्वारकाधीश कन्हैया सब जानते थे, उनसे कुछ छिपने वाला नहीं है, वो अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं। जान गए कि अश्वत्थामा आ रहा है महाराज नंगी तलवार लेकर के। कन्हैया ने कहा, अरे युधिष्ठिर भैया, अर्जुन भैया, चलो 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 थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए, निद्रा नहीं आ रही। और उनके कक्ष से उठा करके भगवान लगे भ्रमण करने बाहर की तरफ, दूसरी ओर चले गए। और जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों की कक्ष में आया महाराज, जब ये 5 भाई चले गए ना द्वारकाधीश के साथ, तब पांडवों के 5 पुत्र थे छोटे छोटे, 5 बालक आकर के पिताजी के कक्ष में सो गए, उनके कमरे में सो गए, चादर ओढ़ ली, सफेद चादर ओढ़ करके सो गए महाराज। और जब अश्वत्थामा आया ना, हाँ हो, जब अश्वत्थामा आया तो चादर उठा करके देखा नहीं कि वो 5 योद्धा पांडव हैं या वो पांडवों के बालक हैं, हो छोटे छोटे बालक, यो अभी जिन्होंने अभी पूरी दुनिया देखी तभी ध्यान नहीं दिया, और यो नंगी तलवार ली महाराज, और उन 5 बालकों के सिर को धड़ से एक ही बार में अलग कर दिया। छोटे छोटे बालकों के सिर जब अलग हुए, अब भी अहंकार में है, देख नहीं रहा कि वो बालक का है, और 5 बच्चों के सिर को काटा और चादर में मोड़ करके महाराज बांध करके ले जा करके दुर्योधन को देता है, कहता है, ये लो पांडवों के सिर को मैं काट करके ला दिया, लो मित्र लो, यही चाहते थे ना, यही इच्छा थी ना, पांडवों का सिर कट जाए। दुर्योधन ने कहा, रे इतना बड़ा महाभारत हो गया, करोड़ों सैनिक मारे गए, बड़े से बड़े योद्धा मारे गए, हम 100 भाई थे, हम भी मारे गए, गुरुदेव द्रोणाचार्य वो भी मारे गए, भीष्म पितामह को तीर लगी, वो बाण सैया पे सोए पड़े हैं, पांडवों को एक रोआ तक उनका नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, और एक ही रात में अश्वत्थामा ने 5 पांडवों का धड़ अड़ कर सुखी तो हुआ कि 5 पांडव मारे गए। कहा, मित्र ऐसे संतुष्टि नहीं हो रही, मैं देखना चाहता हूँ 5 गर्दनों को, चादर खोल करके दिखाओ तो सही। और महाराज जैसे अश्वत्थामा चादर खोलता है, वो जैसे खोलता है, और दुर्योधन कितना बड़ा शत्रु है पांडवों का ना, जब 5 बालकों की गर्दन को देखता है कटा हुआ सिर, विलाप करने लगता है, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया, अरे मेरी शत्रुता, मेरी दुश्मनी उस पांडवों से थी, 5 भाइयों से थी, मेरे शत्रु ये बालक नहीं थे। अरे इन्होंने तो दुनिया देखी तक नहीं, अभी ये दुनिया है कैसे, और तुमने 5 बालकों को मार दिया। एकमात्र यही हमारे कुल के चिराग थे,
जिनसे हमारी मुक्ति होती। तूने तो हमारे कुल का नाश कर दिया, हमारे कुल का विनाश कर दिया तूने। और जब कष्ट हुआ एक ही साथ सुख आया, एक ही साथ दुख आया। दुर्योधन को वरदान था जब एक ही समय में सुख और दुख आएगा तब दुर्योधन मरेगा। हाँ हो मैया मर गया। कष्ट हुआ कि हमारे कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। पांचों नाजुक बालक हो, छोटे छोटे ऐसे बालक जो पड़े हैं गर्दन काट